राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा पर लगने जा रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। 26 मई 2021 को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों का ही वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व होता है। धार्मिक महत्व से देखें तो बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, लोगों के लिए पूजा पाठ के लिए अत्यंत खास दिन होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 26 मई 2021 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दिन में लगेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण होगा और 2 सूर्य ग्रहण होगा। तो दोस्तों, इस साल का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि 26 मई 2021 में लगेगा। दूसरा ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 10 जून 2021 को लगेगा। तीसरा ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा, जो कि 19 नवंबर 2021 में लगेगा। और चौथा ग्रहण इस साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 4 दिसंबर को लगेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल का पहला चंद्र ग्रहण का समय क्या है, चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, और साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है और ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सबसे खास बात, ग्रहण लगने के बाद बीमारियों की फैलने की आशंका बढ़ जाती है, तो क्या इस साल में लगने वाले चारों ग्रहण देश में बीमारियों को फैलाने की आशंकाओं को बढ़ाएगा या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को दिन बुधवार को दोपहर 2:17 से शुरू होकर शाम 7:19 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के समय अनुसार दिन में लगेगा, जिस वजह से यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण जापान, सिंगापुर, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, फिलीपींस, प्रशांत और हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल मान्य न होने की वजह से मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और शुभ कार्यों पर भी कोई पाबंदी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल आती है, तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है और इसी कारण उपछाया चंद्र ग्रहण में किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों पर पाबंदी नहीं होती है और इसके सूतक काल को भी माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे खास बात जानेंगे। ग्रहण लगने के बाद बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है, तो क्या इस साल में लगने वाले चारों ग्रहण से देश में बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ेगी? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहण चाहे कोई भी हो, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो, उससे संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, ये चारों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से होगा, इसीलिए इन सारे ग्रहणों का भारत पर कम असर दिखाई पड़ेगा, जिससे भारत में बीमारियों के फैलने की आशंका अत्यधिक कम रहेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।